मेरे घर में एक ही भैंस बची थी और मेरे घर वालों ने मेरी एडमिशन के लिए उसे भी बेच दिया था और मुझसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। जब मैं पढ़ता था तो कुछ लड़कियां अपना खाना लेकर आती थी तो मैं उनके साथ ही थोड़ा बहुत खा लेता था। मेरे पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मैं हॉस्टल की मेस से भी ज्यादा नहीं खाता था कि कहीं मेस का बिल ज्यादा ना आ जाए। मेरे साथ अमीर घरों के बच्चे भी पढ़ने आते थे जिनको कार कॉलेज छोड़कर जाती थी और शाम को लेकर जाती थी। मैं सादे कपड़ों में ही कॉलेज चला जाता था और हमारा कॉलेज हॉस्टल से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ जाता था। जैसे जैसे हमारी पढ़ाई पूरी होती गई, साथ पढ़ने वाले बच्चे दोस्त बनते गए, जिन्हें पहले इस बात की शर्म महसूस होती थी कि यह तो छोटे गांव से आया है। चंडीगढ़ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है उसमें सारे पोर्ट्रेट्स मैंने ही बनाए हुए हैं। इटली के वेनिस में आर्किटेक्ट एग्जीबिशन लगती है। उन्होंने मुझे वहाँ के लिए चुना और मैंने उस काम से 15 लाख रुपए कमाए। मैं काफी सेलिब्रिटीज को भी मिल चुका हूँ और मैंने उनके पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। अब मैं एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था, वहाँ पर उनके पोर्ट्रेट घोड़ों के समेत बना रहा हूँ। मैंने गाँव में एक जगह ली हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं गाँव में ही अपना स्टूडियो बनाऊँ। जो बच्चे इस कला को सीखना चाहते हैं वे मुझसे सीख सकते हैं। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ देखता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरा नाम जनक सिंह है। मैं पंजाब के बरनाला जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला हूं। मेरी मां के हाथ में शुरू से ही इस काम को करने की क्रिएटिविटी थी। मैं उनको बचपन से देखता आ रहा था। यह कला मुझे शुरू से ही प्रभावित करती थी। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ एक फंक्शन पर गया था जहां पर चंडीगढ़ फाइन आर्ट कॉलेज के बहुत स्टूडेंट आए हुए थे। उनसे मुझे आर्ट कॉलेज का पता चला। 2010 में मेरी वहां पर एडमिशन हो गई थी। मेरे माता पिता अनपढ़ थे। मेरे घर वाले सभी बहुत मेहनती थे। जब मैं आर्ट कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लेने गया तब मेरे माता पिता ने मेरी एडमिशन करवाने के लिए हमारे घर में रखी हुई आखिरी भैंस को भी बेच दिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। जब मैं कॉलेज गया तो फीस भरने में बहुत मुश्किल हुई, पर मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। मेरा भाई प्राइवेट नौकरी करते थे, वह भी मेरी मदद कर देते थे। कॉलेज के हॉस्टल में रहना और खाने पीने का खर्चा ज्यादा था। हमारा कॉलेज हॉस्टल से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। मेरे पास पैदल जाने के बिना कोई ऑप्शन नहीं थी। दोपहर को खाने के लिए साथ पढ़ती कुछ लड़कियां खाना लेकर आती थी। मैं उनके साथ ही थोड़ा बहुत खा लेता था। मेरे पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मेस में ज्यादा कोशिश यही रहती थी कि ज्यादा ना खाया जाए, नहीं तो मेस का बिल ज्यादा आएगा। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ कुछ अमीर घरों के बच्चे भी पढ़ते थे जिनको सुबह एक कार छोड़ने आती थी और शाम को एक कार लेने आती थी। पर मैं चप्पल, कुर्ते पजामे और लोअर टी शर्ट में ही पढ़ने जाता था। कॉलेज में सब्जेक्ट के पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो मटेरियल लगता था वह काफी महंगा आता था, इसलिए मैं अपने सीनियर्स के साथ उनके काम में मदद करता था और ऐसे ही मैं उनकी मदद करके मटेरियल इकट्ठा करता था। मुझे विश्वास था कि इस काम में मैं अपने सीनियर से आगे जाऊंगा। इस काम में उनको हराने का कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन यह एक कंपटीशन जरूर था। जैसे जैसे हमारी पढ़ाई पूरी होती गई वो बच्चे भी मेरे दोस्त बनते गए जो कभी मेरे पास नहीं आते थे और पहले शायद वह इस बात की शर्म महसूस करते थे कि यह तो छोटे गांव से आए हैं। फिर धीरे धीरे मेरी मेहनत बढ़ती चली गई और मेरा काम अच्छा होता गया। तकरीबन हर साल मैं क्लास में टॉप करता था। मास्टर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू होती है जिसमें अपने काम दिखाने पड़ते हैं। उसमें मेरी पहली पोजीशन आई थी। जब मैं सेकंड ईयर में था तो हमारे कॉलेज को चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला था। उसमें जितने भी पोर्ट्रेट लगे हुए हैं वो सब मैंने बनाए हुए हैं। वेनिस इटली में आर्किटेक्ट एग्जीबिशन लगती है। इंडिया से चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का एक छोटा मॉडल बनाकर वहां लेकर जाना था। उसके लिए उन्होंने मुझे चुना था। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने 15 लाख रुपए कमाए। कॉलेज के टाइम जिन दोस्तों ने मेरी मदद की थी मैंने उन सबको पैसे वापस किए। कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैं बेंगलोर में डर्टी हैंड स्टूडियो कंपनी के साथ
काम करने चला गया। वहाँ मैंने सिलिकॉन का काम किया और मैं काफी सेलिब्रिटीज को भी मिला और उनके पोर्ट्रेट्स बनाए। अमेरिका के एक आर्टिस्ट लॉगिन है जिनके साथ मैंने काम किया, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अनिल कपूर। इनके अलावा फीमेल एक्ट्रेस करीना कपूर, आलिया भट्ट के भी पोर्ट्रेट बने थे जिन्हें बॉम्बे में एक सेलिब्रिटी म्यूजियम के लिए बनाया गया था। यह सारा काम धर्मा प्रोडक्शन के पास था। मैंने बीकानेर रेलवे डिपार्टमेंट के स्टेशन पर काम किया है और बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम किया। वहाँ चरस्तों पर जितने पोर्ट्रेट्स लगे हैं वह ज्यादातर मेरे बनाए हुए हैं। जालंधर में देशभक्त यादगार म्यूजियम का काम मेरे पास चल रहा है। हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था। वहाँ पर जो सिख योद्धा थे जैसे बंदा सिंह बहादुर, हरि सिंह नलवा, मैं उनके पोर्ट्रेट घोड़ों के समेत बना रहा हूँ। हमारे गांव में एक ओपन आर्ट गैलरी बनाई गई है। उससे प्रभावित होकर पंजाब पल्स मंच की तरफ से मजदूर डे पर मुझे सम्मानित किया गया था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इसे मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इससे पहले मुझे चंडीगढ़ में नेकचंद अवार्ड भी मिला था। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ करना है तो उसमें दिल जान से लग जाओ। मैंने गांव में अपनी जगह खरीदी है जहां पर मैं स्टूडियो बना रहा हूं। मेरे पिता की मौत हो गई थी और मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी मां के साथ अपने गांव में ही रहूं। मेरी पत्नी बठिंडा में वकालत की प्रैक्टिस कर रही है। उनकी भी यही इच्छा है कि हम अपने गांव के साथ जुड़कर रहें। पंजाब में कोई भी आर्ट कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है जो चंडीगढ़ में बना हुआ है। पैसा कमाने के बाद ज्यादातर लोग बड़े शहरों में सेटल हो जाते हैं, पर मैं अपने गांव इसीलिए आया हूं कि मैं अपने गांव में अपना स्टूडियो बनाऊं। जो बच्चे इस कला को सीखना चाहते हैं वह मुझसे सीख सकें। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।